तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और लेक्चर के अंदर बेसिक मैथ के, जिसके अंदर हम कर रहे हैं कैलकुलस। कल के लाइव लेक्चर में हम लोग ने कैलकुलस को चालू कर दिया था और डिफरेंशिएशन को हम लोग ने समझा था क्या होता है। और आज इस लेक्चर के अंदर हम उसी पार्ट कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दो इम्पोर्टेंट रूल के बारे में जानेंगे जो कि हमें डिफरेंशिएशन में आना ही आना चाहिए, जो कि है प्रोडक्ट रूल और एक क्वोशंट। चलिए हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। जल्दी से इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और यहाँ पे आज हम समझेंगे प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट के बारे में। उससे पहले डिफरेंशिएशन में मैंने कल आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। बहुत कम क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, इसी चैनल के नाम पे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। वहाँ पे आप ज्वाइन करके वहाँ पे हम क्वेश्चंस अपडेट कर देंगे। वहाँ पे आप बैठ के सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिक मैथ के रिलेटेड आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और ये टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन। ये हो गया चैनल का प्रमोशन। आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल को समझने से पहले हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें सर्कल के एरिया का डेरिवेटिव निकालना है। बहुत इजी है। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको हम लोग ने क्या देखा था, न्यूमरेटर में रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये बात। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डी ए बाई डी आर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब एरिया क्या होता है किसी भी सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया की जगह हम क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर रख देंगे। एरिया की जगह हम रखेंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि एरिया आर का फंक्शन है। ठीक है, एरिया आर का फंक्शन है और हमें क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। मतलब हमारे पास पाई जो है कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, ये मैंने आपको कल बताया। ठीक है, जो करना है हम इस आर स्क्वायर के साथ इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब मैंने कल डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स बताए थे, अगर आपको ध्यान होंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बोला था मैंने, पावर को आगे कर दीजिए और पावर में एक माइनस कर दीजिए। तो ये 2 पाई निकल के आ गया और यहाँ से एक पावर माइनस करेंगे तो आर बचेगा खाली। तो एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हमें क्या मिलेगा, सरकमफ्रेंस मिलेगा सर्कल का। क्या मिलेगा, सरकमफेरेंस मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन खाली आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे के नहीं दे सकता, वर्ड प्रॉब्लम के तौर में भी आपके पास डिफरेंशिएशन के सवाल आ सकते हैं। तो उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अभी चैप्टर हमारे को चालू नहीं हुआ है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक और इससे मिलते जुलते एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्पेयर ले रहे हैं, इसकी जगह हम स्पेयर ले रहे हैं, रेडियस आर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या करना है हमें, डी डी बाई डी आर करना है। हल्का सा क्वेश्चन में चेंज है, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकालें। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकालें। वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
आर, विद रिस्पेक्ट टू आर हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी वी बाई डी आर। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4/3 बाय आर क्यूब। ये बात हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 4/3 पाई आर। अब क्या करना है, न्यूमेरिकल टर्म कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो ये सब हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल, हमें मतलब है सिर्फ आर की वैल्यू से। ठीक है, तो 4/3 पाई बाहर आ जाएगा, डी बाई डी आर इंटू आर क्यूब। अब क्या करेंगे, सिंपल स्टेप वही करना है, 3 बाहर आ जाएगा, 4/3 पाई इंटू 3, एक माइनस हो जाएगा इससे पावर से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिल गया, स्फीयर का एरिया मिल गया। तो ये है पावर ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस से आप बहुत ही बड़े चीज़ों को बहुत ही जल्द से जल्द सॉल्व। डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि वो बड़े से हिस्से का, अगर आपको छोटा सा पार्ट का भी एरिया निकालना है तो आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो ये बात है। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे के कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ, तो उसको समझते हैं और जानते हैं कैसे प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल काम। ठीक है, कैसे हमारा प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल काम करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में। अब प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या कहता है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास y की वैल्यू जो है x1 इंटू एक्स, ठीक, तो जो भी हमारे पास फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट। तो हम क्या करें, अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालें, तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा एक रूल है, आपको एक पार्ट को छोड़कर दूसरे पार्ट का पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर दूसरे पार्ट को छोड़कर पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन करना। क्या हम बोल रहा हूँ समझिएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है x1 इंटू एक्स, हमें दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंशिएशन, ठीक है, बट दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, अगर प्लस में होता तो मैंने बताया था दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता। अब यहाँ पे लग रहा है प्रोडक्ट, तो क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, मैंने क्या बोला, पहले का छोड़ पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, उसके बाद प्लस लगाएंगे बीच में, जिसे प्लस लगाएंगे, उसके बाद दूसरे को छोड़कर दूसरे वाले पार्ट को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन। बात समझ आई, ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार सुन लीजिए। क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करने का बहुत ही इजी तरीका, क्या करना है, हमें दोनों को तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि दोनों जो होगा उसमें से कोई एक रह जाएगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, सेम रिपीट करना है दूसरे वाले के साथ, उसको छोड़ना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट। ठीक है, यहाँ पहले को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे दूसरे को छोड़ा पहले को डिफरेंशिएट। ठीक, इस बात से आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो 110% वो क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है y इक्वल टू ई एक्स इंटू एल एन एक्स, ये बात है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, लेट्स हैव अ डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन, एक हमारे पास y1 हो जाएगा ई पावर एक्स, ये हो जाएगा y2 हो जाएगा एल एन एक्स। ठीक है, जब भी आप कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे स्प्लिट कर दीजिए दोनों प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या करना है,
जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे y1 है तो पहले को छोड़ेंगे हम, पहले को छोड़ेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे ln x का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे बीच में, और फिर क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ये बात हो गई, सिंपल इजी। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, प्लस लगा है बीच में, प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, ln x यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं, ई एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया है, वो होता है आपका x, ई एक्स ई पावर। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ आप देख लीजिए, ई की पावर x अपॉन एक्स प्लस ln x, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अभी भी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है तो एक और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको पूरे श्योरिटी हो जाए कि आपको हाँ प्रोडक्ट रूल के बारे में पता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2। सिंपल, यहाँ पे दो टर्म है हमारे पास, इसको दोनों टर्म को स्प्लिट कर देंगे। y1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y2 है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो ये बात, अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या करना है, पहले वाले टर्म को छोड़ना है, दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2। फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले को छोड़ेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ मैंने दूसरे वाले को छोड़ दिया और यहाँ मैंने पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। ये बात हो गई। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आप बता सकते हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने कल आपको शायद नहीं बताया होगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, ठीक, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज, ये बात को आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट का किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये बात को आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा पावर माइनस कांस्टेंट डिफरेंशिएशन, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्यूब है प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, आंसर आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 4x। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस, शायद आपको यहाँ पर ऐसा देख के लग रहा होगा कहाँ पे ये मैथ के दलदल है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये बेसिक मैथ चल रहा है और ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली तो आएंगे नहीं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन कुछ अलग फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सारे रूल्स को अप्लाई कर पाओगे। तो ये बात थी हमारी प्रोडक्ट रूल। तो आई होप आपको प्रोडक्ट रूल एकदम से क्लियर हो गया होगा। 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको रूल पता होना चाहिए क्या कहता है, दैट्स इट। क्वेश्चन रूल के ऊपर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा पूरे फिजिक्स क्लास 11 क्लास 12। वो आपको जेई मेंस जे एडवांस पूछा जाता है। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो आप क्वेश्चन रूल को उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपको सिर्फ क्वेश्चन रूल का रूल पता होना चाहिए कैसे होता है, बाई चांस कभी आ गया तो काम आ जाए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन रूल क्या कहता है, अगर कोई भी वैल्यू आप डिवाइड के फॉर्म में दिया, डिवाइड के फॉर्म में दे दिया जाए, मान लो मैं कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसका y1/y,
ऊपर एक y है, यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो ये पहले क्या थे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, अब यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, ये डिवीजन में आ गया। अब हम लोग इसको कैसे, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा कठिन लगेगा इसका जब आप फॉर्मूला देखोगे पूरा, बट एज इट इज बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बट ईजी है। क्या है यहाँ पर देख, सिंपल कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सब सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा चेंज करना है कुछ। प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे, पहले का डिफरेंशिएशन को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे, वही कर दीजिए। यहाँ पे वहाँ प्लस लगाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रूल है, यहाँ माइनस। ये थोड़ा सा लॉग से थोड़ा बहुत सिमिलर है, पता है, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल कैसे देखो। मान लीजिए हम लोग को करना था लॉग ए बाय बी, इसको हम सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे, लॉग ए माइनस, और जब हम लोग लॉग में इंटू करते थे प्रोडक्ट, तो यहाँ क्या करते थे, लॉग ए प्लस बी करते थे। तो यहाँ पे सिंपल, अगर प्रोडक्ट रूल है तो हम लोग प्लस लगाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रूल है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे दूसरे का डिफरेंशिएशन छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, इतनी बात होगी। अब बस इसमें से क्या करना है, छोटा सा चेंज करना है। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको स्क्वायर करना है। इस वाले टर्म का हमें स्क्वायर करना है, यही हमारा क्वोशिएंट रूल। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं बात समझ आई तो एक बार मैं क्या करता हूँ, उसको रिपीट कर देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ। क्या किया मैंने, सिंपल कुछ नहीं, पहले तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, बस बीच में माइनस लगा दिया। दूसरी बात क्या की मैंने, नीचे वाले टर्म को स्क्वायर कर, सिंपल। अब आपको शायद समझ आ गया होगा क्वेश्चन रूल भी। तो इसी के साथ वी आर एंडिंग द सेशन, और आई होप आपको ये लेक्चर प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है, लेक्चर हमारे पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 एक कमेंट प्यारा सा डाल के जाइए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।